Good morning students. Today we will discuss about गवर्नमेंट कंपनी. क्या होती है गवर्नमेंट कंपनी? देखिए, पब्लिक सेक्टर के 3 फॉर्म्स होते हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कम से कम 51% शेयर, 51% पेड अप कैपिटल गवर्नमेंट की होती है. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पार्शली सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्शली स्टेट गवर्नमेंट. कहने का मीनिंग क्या है? इट इज दैट पब्लिक सेक्टर, ये वो पब्लिक सेक्टर है जिसमें कम से कम 51% या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे होता है या स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे होता है या फिर पार्शली का मतलब आधा, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे होता है या कुछ स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे या स्टेट गवर्नमेंट्स के नाम पे होता है. कहने का मतलब है कम से कम 51%. ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना भी हो सकता है, 55, 59, 60, 78, 99. एग्जाम्पल्स: कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन्स टूल्स, मैसूर पेपर मिल्स. ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे गवर्नमेंट कंपनी के. कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन्स टूल्स, मैसूर पेपर मिल्स. फीचर्स क्या है? फॉर्मेशन. ये कैसे बनता है? ये बनाती है कंपनीज एक्ट 2013, यानी गवर्नमेंट कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग काम करती है. ओनरशिप के बारे में मैं बता चुकी हूँ. कम से कम 51% कैपिटल, 51% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम या स्टेट गवर्नमेंट के नाम या पार्शली सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम या पार्शली स्टेट गवर्नमेंट के नाम होता है. तो अभी तक हमने 2 फीचर्स की, फॉर्मेशन और ओनरशिप. थर्ड, मैनेजमेंट. मैनेज कौन करता है गवर्नमेंट कंपनी को? कंपनी को मैनेज डायरेक्टर्स करते हैं, तो गवर्नमेंट कंपनी को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मोस्टली गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, क्योंकि ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट का है तो ज़्यादा डायरेक्टर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. प्राइवेट पर्सन्स भी डायरेक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक कंपनी का एग्जाम्पल लूँ, 51% गवर्नमेंट का है तो 49% लोगों का पैसा भी तो है, प्राइवेट लोगों का पैसा भी तो है, तो प्राइवेट पर्सन्स भी इसके डायरेक्टर्स होते हैं. कहने का मतलब डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं और मोस्टली डायरेक्टर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, बाकी डायरेक्टर्स प्राइवेट पर्सन्स अपॉइंट करते हैं. फाइनेंसिंग. पैसा दोनों लगाते हैं, गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों पैसा लगाते हैं क्योंकि दोनों का शेयर है. अपॉइंटमेंट. इनकी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कंपनी के कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होती हैं, कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग होती हैं. गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं कहते, जैसे पब्लिक कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ को भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं कहते. सिर्फ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज़, क्योंकि वो यूपीएससी और एसएसबी से सेलेक्ट होते हैं, इसलिए वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं. ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते. सेपरेट लीगल एंटिटी. गवर्नमेंट कंपनी अपने नाम पे कोई भी एसेट, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है. गवर्नमेंट कंपनी किसी के अगेंस्ट स्यू का मतलब मुकदमा भी कर सकती है, और कोई भी गवर्नमेंट कंपनी के अगेंस्ट मुकदमा कर सकता है. कहने का मतलब है गवर्नमेंट कंपनी की एंटिटी, पहचान अलग होती है. तो हमने डिस्कस की इसकी 6 फीचर्स. सबसे पहला फॉर्मेशन, सेकंड ओनरशिप, थर्ड मैनेजमेंट, फोर्थ फाइनेंसिंग, फिफ्थ अपॉइंटमेंट, सिक्स्थ सेपरेट लीगल एंटिटी. मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. इजी फॉर्मेशन. बनाना बहुत आसान है. बनाना आसान क्यों है? क्योंकि कोई स्पेशल एक्ट पास करने की नीड नहीं होती. अब आप कहोगे कि कंपनी को बनाना तो डिफ़िकल्ट होता है, पेपर फॉर्मेलिटीज़ होती है. यहाँ पे बात कर रहे हैं कंपैरिजन की. देखिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को बनाना मुश्किल है, पब्लिक कॉरपोरेशन को बनाना मुश्किल है क्योंकि एक्ट पास करना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी को बनाना आसान है. सेकंड है ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन. काम करने की फ्रीडम होती है. कहते हैं कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, तो कंपनीज अपना काम फ्रीडम से करती हैं. फ्लेक्सिबिलिटी. यहाँ पे रूल्स चेंज कर सकते हो विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल डिसीजंस होते हैं. क्विक डिसीजन का मतलब कोई अननेसेसरी फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, कोई रेड टेपिज्म नहीं होता. रेड टेपिज्म का मतलब अननेसेसरी डिले इन डिसीजन.
रेड टैपिज्म का मतलब फाइल पे फाइल इकट्ठी नहीं होती, क्योंकि काम यहाँ पे फास्ट होता है। तो अभी तक हमने 4 मेरिट्स डिस्कस की। बनाना आसान है, काम करने की फ्रीडम है, फ्लेक्सिबल है कि डिसीजन चेंज हो सकते हैं, और डिसीजंस क्या होते हैं, क्विक होते हैं। अब आता है इजी फाइनेंसिंग, यानी इसमें पैसा कौन लगाती है, गवर्नमेंट और पब्लिक। अगर गवर्नमेंट कंपनी की विश हो, चाहे, तो गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक से उधार भी ले सकती है। बेनिफिट ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट भी होती है, प्राइवेट लोग भी होते हैं, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन का बेनिफिट मिलता है। आपको पता होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लेज़ी होते हैं, गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स काम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, वो अपना काम फास्ट करते हैं, वो एफिशिएंट होते हैं। प्राइवेट लोग हार्डवर्किंग होते हैं। तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन का क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। एक्सपर्ट्स का क्या मिलता है, बेनिफिट्स मिलते हैं। लिमिटेशंस, सबसे पहली कमी है ऑपरेशनल ऑटोनॉमी नहीं है। एडवांटेज में बताया है, अब कह रहे हैं नहीं है। क्यों नहीं है, कहते हैं कि मोस्टली डायरेक्टर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब मोस्टली डायरेक्टर्स अगर गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी या गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स अपॉइंट करेंगे तो कंप्लीट फ्रीडम नहीं होगी। नो कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसीज़, कहते पॉलिसीज़ ज़्यादा देर नहीं चलती। क्यों, क्योंकि चेयरमैन और सीनियर ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट कंपनी के होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। हर सीनियर ऑफिसर अपने नए रूल्स बनाता है, अपनी नई पॉलिसीज बनाता है। पहले वाली पॉलिसीज जल्दी से चेंज हो जाती हैं, पुरानी पॉलिसीज नहीं चलती। तो ये 2 लिमिटेशंस अभी हमने डिस्कस की। एक तो कंप्लीट फ्रीडम नहीं होती, साथ में पॉलिसीज की कॉन्टिन्यूटी भी नहीं होती। थर्ड है लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी, कहते हैं इतने एक्सपर्ट नहीं होते। क्यों, क्योंकि मोस्टली डायरेक्टर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अगर मोस्टली डायरेक्टर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ढंग से काम नहीं करते, प्रॉपर काम नहीं करते, एफिशिएंट काम नहीं करते। तो प्रोफेशनल एफिशिएंसी किसी भी कंपनी को चलाने के लिए चाहिए होती है, और ये प्रोफिशिएंसी, ये एक्सपर्ट, ये एफिशिएंसी उन डायरेक्टर्स में नहीं होती जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि ये जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, इनकी जो रिपोर्ट्स होती है वो पार्लियामेंट में पेश होनी होती है, और सीनियर्स ऑफिसर्स इस रिस्क से डिसीजंस नहीं ले पाते कि पार्लियामेंट में उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। इसलिए कंपनीज़ की डेवलपमेंट, गवर्नमेंट कंपनीज़ की डेवलपमेंट कम होती है, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट में आनी है, और सीनियर ऑफिसर ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेते जो रिस्की होता है। यूटिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी की यूटिलिटी क्या है। नंबर 1, जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप चाहिए हो वहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी बनानी चाहिए। जहाँ पे एक्टिविटीज़, फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़, उन्हें एनकरेज करना हो, जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की नीड हो। यानी 3 यूटिलिटीज़ हैं जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप चाहिए हो, क्योंकि इनमें कम से कम 51% गवर्नमेंट का होता है, यानी कुछ ना कुछ तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी होते हैं। और जहाँ पे फाइनेंस वाली एक्टिविटीज़ को एनकरेज करना हो, एनकरेज का मतलब बढ़ावा देना हो, और जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की नीड हो।